हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पिछले वीडियोस में हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू किया था, बट लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को स्टॉप करके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को फिनिश करेंगे, जिससे कि सिलेबस जल्द से जल्द फिनिश हो सके। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है cos 15। जैसा कि आप यहाँ पे एंगल्स देख रहे हैं, यह स्मॉलर एंगल है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में से एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके यह एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 45 माइनस 30, अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 15 मिल जाता है। तो इस एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30। तो अब यह जो एंगल है वो एलाइड एंगल में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos a माइनस बी का। तो यह फॉर्मूला है cos 45 इंटू cos 30, और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, और ये sin 45 इंटू sin 30। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ कर लिया है और इसे एक्सपांड भी कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos 45 का जो वैल्यू है वो है 1/√2, ये हो जाएगा इनटू, और cos 30 का वैल्यू है √3/2, प्लस sin 45 का वैल्यू है 1/√2 इंटू sin 30 का वैल्यू है 1/2। दोस्तों, इस चैप्टर में ना आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को फिनिश कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है फॉर्मूलाज को बाय हार्ट करने में। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर के 2√2 आ जाएगा, प्लस 1/2√2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। तो इस तरह हमें cos 15 की वैल्यू मिलती है और यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है एलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करना। अगर आपने यह सही तरीके से कर लिया है और फॉर्मूलाज कर लिए हैं तो आपका हाफ क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। बी क्वेश्चन है sin 75। तो यह भी एंगल स्मॉलर है 90 से, तो इस वजह से हम इसे भी अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने के लिए जो टेबल के वैल्यूज़ हैं उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर 30 + 45 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 75 मिल जाता है। तो इस तरह इसका अलाइड एंगल्स होंगे 45 + 30। तो यह हमारा अलाइड एंगल्स में आ गया है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो sin a + b का, तो यह फॉर्मूला है sin 45 इंटू cos 30, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ भी प्लस आएगा और यह दोनों एंगल्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे sin 45 है तो इस वजह से ये sin 30 आएगा इंटू cos, यहाँ पे 30 है तो ये 45 आ जाएगा। तो इसे हम एक्सपांड कर लिए। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं। sin 45 का वैल्यू है 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू है √3/2, प्लस sin 30 का वैल्यू है 1/2 इंटू, और cos 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है √3 + 1/2√2। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और यह इसका वैल्यू है sin 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 105। तो अगर आप इस एंगल को एलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं 45 + 60, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 105 आसानी से मिल जाता है। तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे cos 45 + 60। तो ये हमारा अलाइड एंगल्स में आ गया है। अब हम इसे फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपांड करते हैं। तो फॉर्मूला है cos 45 इंटू cos 60, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, और ये हो जाएगा sin
45 इंटू साइन 60। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2√2 माइनस 1 इंटू √3, तो यह हो जाएगा √3/2√2। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स सेम है, तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे 1 माइनस √3/2√2। तो अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यह इसका आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के वैल्यूज़ निकालना है तो दो तरीके के एंगल्स होते हैं। पहला जो है स्मॉलर एंगल्स, कंपैरेटिवली उनका वैल्यूज़ अगर देखेंगे तो 180 बिलो होगा। तो यह जो एंगल्स हैं यह सब 180 के नीचे आते हैं। तो 180 के बाद के एंगल्स अगर मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में, तो सिंपली उनको डिवाइड करना है 90 से। आगे के क्वेश्चंस में इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। अगला एंगल है यहाँ पे tan 15। तो हमने यहाँ पे जस्ट अभी देखा था कि 15 जो एंगल है इसे हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो सेम यह भी हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 माइनस 30। सो यह अलाइड एंगल्स में आ गया है। अब हम tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो है tan 45। अब यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यहाँ भी माइनस आएगा और ये हो जाएगा tan 30/1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। तो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। tan 45 का वैल्यू है 1 माइनस और tan 30 का वैल्यू है 1/√3। सो 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। मैं यहाँ पे tan 45 और tan 30 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यह फ्रैक्शन में है और यह इंटीजर है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। और सेम न्यूमरेटर में भी होगा क्योंकि यह फ्रैक्शन में है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और इनका डिनोमिनेटर भी यही हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। मैंने आपको लॉगरिथम चैप्टर में बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपके पास a/b/c/d इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे हम यहाँ पे b नीचे, और a जो है वो एज इट इज़ होगा, c भी एज इट इज़ होगा, और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर चले आएगा d। समझे आप? सेम यही हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज़ √3 माइनस 1, और ये जो डिनोमिनेटर है नीचे आ जाएगा, और ये √3 प्लस 1 ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो ये एज इट इज़ होगा, और यह ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाता है √3। तो अभी आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 है तो यह कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पे मिलता है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो यह tan 15 का वैल्यू है। मोस्टली स्टूडेंट को यह एक्सप्रेशन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आता है और वहाँ पे वो गलती करते हैं, तो आपको यह चीज़ का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड लॉग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है उसमें sin 150। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था वहाँ पे जो एंगल्स थे वो छोटे थे, बट यहाँ पे जो एंगल्स हैं ग्रेजुअली बड़े होंगे, तो यहाँ पे यह 150 है। तो अगर आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 90 है। 90 में हम 60 ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 150। तो 150 एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin 60 प्लस 90। तो ये हमारा अलाइड एंगल्स आ गया है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे sin a प्लस b का। तो ये हो जाएगा sin 60 इंटू कॉस 90, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे भी प्लस आएगा, और ये हो जाएगा sin 90 इंटू कॉस
60। तो अगर आप cos 60 का वैल्यू देखते हैं तो ये होता है √3/2 और cos 90 का वैल्यू है 0 प्लस sin 90 का वैल्यू है 1 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इन्हें हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे √3 इंटू 2 है, तो अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, तो इस वजह से ये 0 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह साइन 150 का वैल्यू आता है 1/2। क्वेश्चन नंबर बी है साइन -135। तो यहाँ पे जो एंगल्स है वो माइनस में है, तो अगर आप फॉर्मूला शीट में देखेंगे तो साइन -थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल का माइनस है वो बाहर निकल जाएगा और सिर्फ साइन थीटा आता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 135, और 135 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 प्लस 90। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 135 मिलता है। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे। माइनस साइन 45 प्लस 90, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन a प्लस बी का, और माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ताकि गलती होने के चांसेस कम हो। तो फॉर्मूला है साइन 45 इंटू कॉस 90। अब यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे भी प्लस आएगा, और साइन 90 इंटू कॉस 45। सो माइनस बाहर आ गया। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 प्लस साइन 90 है 1 इंटू कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। तो अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लिए, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 1/√2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/√2। तो इसको हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस 1/√2, और यह माइनस साइन 135 का फाइनल आंसर है। सी क्वेश्चन है सेक -660। तो यहाँ पे जो एंगल देखेंगे तो यह बहुत ही बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसे 90 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो एंगल है वो माइनस में है, तो इसे रिजॉल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि cos इज इक्वल टू 1/sec होता है, और हमें यहाँ पे पता है कि cos -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, यानी कि जो एंगल माइनस में होगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है cos में। तो सेम वे sec -थीटा है, तो यहाँ भी ये जो माइनस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक को आप लिखेंगे यहाँ पे 1/cos -660, और यह फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos 660, क्योंकि ये माइनस एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसका वापस रेसिप्रोकल लेंगे तो यह हो जाएगा सेक 660 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, यह 660 को डिवाइड करेंगे 90 से, 660 और ये 90। सो 19 7 63 आता है, और यह 0, और इसका रिमाइंडर बचा है 30। तो ये 660 एंगल को हम लिखेंगे यहाँ पे सेक इज इक्वल टू 7 इंटू 90 प्लस 30। अब यह एंगल अलाइड एंगल्स फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे जो इंटीजर है 90 का वो है ऑड नंबर। तो ऑड में क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यह सेक है तो यह चेंज हो जाएगा कोसेक में, और हमें यहाँ मिलेगा कोसेक 30। और इस एंगल को अगर हम प्लेस करेंगे क्वाड्रेंट में तो यह 0, 90, 180 और ये 270 और यह है 360। तो यहाँ पे जो है 7 इंटू 90, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गया। 7 में हम प्लस 30 करेंगे तो यह आएगा 4th क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे यह सेक है तो इसका मतलब है कि यह दोनों पॉजिटिव होंगे, तो यह भी पॉजिटिव आएगा। और कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। तो इस तरह हमें यहाँ पे सेक 660 का वैल्यू मिलता है 2।
डी क्वेश्चन है साइन -765। तो यहाँ पे जो एंगल है वो माइनस में है, लेकिन यहाँ पे जो रेशो है वो साइन है। तो साइन में क्या होता है कि जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से यह हो जाएगा माइनस साइन 765। तो अब यहाँ पे साइन निकल गया है, 765 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो यह हो जाएगा 90 और 9 8 ज़ा 72, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 720 मिलता है। और इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 45। तो इस एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 8 इंटू 90 प्लस 45। माइनस हमेशा बाहर ही लिखना है मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो 90 का मल्टीपल है वो इवन नंबर है, इस वजह से यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशियोज सेम होते हैं, चेंज नहीं होता है। तो यह हो जाएगा साइन 45। और ये एंगल का प्लेसिंग देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 8 इंटू 90 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, यानी कि 8 इंटू 90 का वैल्यू। अब हम इसमें 45 ऐड करते हैं तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जहाँ पे सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से यह भी पॉजिटिव आएगा। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2, ये 1/2 आ गया, और ये जो माइनस है वो यहाँ पे एज इट इज़ होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और साइन -765 का वैल्यू है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई साइन 4620, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे एंगल देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड भी हम बहुत ही केयरफुली करेंगे। सो 4620 उसे 90 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रफ में इसका डिवीज़न कर लिया था, तो ये हो जाएगा 51, और यहाँ पे मिलता है 4530। तो अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो इसका मतलब है कि यह जो एंगल है इसे अलाइड फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा साइन 51 इंटू 90 प्लस 30। अगर यहाँ पे देखेंगे 90 का जो कोएफिशिएंट है वो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको जब हम क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे तो वहाँ भी हमें ध्यान देना है। तो 51 जैसा कि ऑड नंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे रेशियोज चेंज हो जाएंगे, तो साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, और एक cos 30 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका एंगल प्लेस करते हैं 0 90 180 270 और ये 360। तो 51 यानी कि 51 टाइम्स हमें यहाँ पे घूमना होगा। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है कि यह 1 है 2 3 4। अगर हम इस 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सर्कल्स में यह कंप्लीट होता है। तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे आता है 48, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ रिमाइंडर 3। तो इसका मतलब निकलता है कि 12 टाइम्स यह रोटेट होगा, प्लस यहाँ पे यह फिनिश होगा, उसके बाद 3 राउंड्स और कंप्लीट होंगे 1 2 3, 270 पर जा कर के यह 51 इंटू 90 कंप्लीट होता है। अब उसके बाद 30 है, तो यानी कि यह जो एंगल है वो प्लेस होगा 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे यह साइन है, तो इस वजह से यह निगेटिव आ जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, और ये जो माइनस है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और साइन 4620 का वैल्यू आता है -√3/2। एफ क्वेश्चन है साइन 315। तो यहाँ भी हम 315 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमें यहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा 360। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर आता है यहाँ पे 45। तो इस एंगल को हम अलाइड फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 इंटू 90 माइनस 45। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 90 का वो इवन नंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, और पाई में रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, तो यह हो जाएगा साइन 45। पहला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। दूसरा है कि यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, तो यह 315 है, यानी कि
यहाँ पे हमारा 360 कंप्लीट होगा और इसमें हम 45 एंगल को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 315 आता है। तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होगा और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, यह साइन है तो इस वजह से यह नेगेटिव आ जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और माइनस जो साइन है वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी होगा। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और साइन 315 का वैल्यू हमें मिलता है -1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड लॉग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन -690 इंटू कॉस -300 प्लस कॉस 750 इंटू साइन 240। तो इसके पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था कि सिंगल सिंगल एक्सप्रेशंस दिए गए होते थे, बट यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें यहाँ पे इस टोटल का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे और उनके वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे टर्म है साइन -690। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन माइनस थीटा उसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, तो इस वजह से ये माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा और यह हो जाएगा माइनस साइन 690। अब हम इस 690 को डिवाइड करेंगे 90 से, सो यहाँ पे 7 आ जाता है और यहाँ पे मिलेगा 630 और रिमाइंडर बचता है 60। तो यहाँ पे इस एंगल को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 7 इंटू 90 प्लस 60। तो यहाँ पे 90 का जो कोएफिशिएंट 7 है ऑड नंबर, तो इस वजह से π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा और रेशियोज चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में और यहाँ पे 60 आ जाएगा और ये माइनस जो है वो एज इट इज़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। 0, 90, 180, 270, 360। तो यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये फिनिश हुआ 7 इंटू 90। अब इसमें 60 ऐड करना है तो यह हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है तो यह साइन है, तो इस वजह से यह भी माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 60। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। एक वैल्यूज निकाल दिए हमने, अब हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे कॉस -300। कॉस में हमें पता है कि ये जो माइनस है वो एब्जॉर्ब होकर के पॉजिटिव हो जाता है, तो यह हो जाएगा कॉस 300 और 300 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, सो ये 4 आ जाएगा, 4 9 36 यानी कि 360 और यहाँ पे बचता है -60। तो इसे हम लिखेंगे cos 4 इंटू 90 -60। यहाँ पे जो 90 का कोएफिशिएंट है यह इवन नंबर है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशो सेम होते हैं, सो cos 60 आ जाएगा और यह 300 है तो यहाँ पे 360 -60, तो यह भी प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहाँ पे cos पॉजिटिव है और यह भी cos है, तो इस वजह से यह पॉजिटिव रहेगा और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब नेक्स्ट टर्म है cos 750, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 9 72 और रिमाइंडर बचता है 30। तो इसे हम अलाइड एंगल्स में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 8 इंटू 90 प्लस 30। तो यहाँ पे जो 90 का कोएफिशिएंट है इवन है तो यानी कि पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशोस सेम होंगे, सो cos 30 आ जाएगा और ये जो एंगल है इसे देखते हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पे 8 इंटू 90 फिनिश होगा प्लस 30, तो यह जो है प्लेस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। लास्ट टर्म बचता है sin 240, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 90 से,
90 टू ज़ा 180 और रिमाइंडर होगा 60। सो साइन 2 इंटू 90 प्लस 60। तो यहाँ पे यह इवन है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशियोज सेम होते हैं तो साइन 60 आ जाएगा। और यहाँ पे यह 2 है 1 2 यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 90 फिनिश होता है प्लस 60 ऐड करते हैं तो यानी कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस होगा और यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, यह साइन है तो इस वजह से यह नेगेटिव आएगा। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यह माइनस आ गया। अब हमने यहाँ पे सभी टर्म्स के वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, अब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, साइन -690 इंटू कॉस -300 प्लस कॉस 750 इंटू साइन 240। सो साइन -690 का वैल्यू था 1/2 इंटू कॉस -300 का वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस 750 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 240 का वैल्यू है -√3/2। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 आ जाएगा प्लस अब यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 तो यह हो जाता है 3 और यह माइनस है एज इट इज़ माइनस रहेगा और 2 2 ज़ा 4। तो अब यह माइनस यह प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यह होता है 1/4 माइनस 3/4। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1 - 3 यानी कि -2/4। सो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह यह सॉल्व होता है और इसका फाइनल आंसर आता है -1/2 और इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी है साइन 420 इंटू कॉस 390 प्लस कॉस 300 इंटू साइन 330। तो इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करेंगे, एक एक टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे साइन 420। तो 420 को हम डिवाइड करते हैं 90 से। सो 9 4 ज़ा 36 और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 60। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 4 इंटू 90 प्लस 60। तो यहाँ पे यह इवन है तो यानी कि पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशियोज सेम होते हैं तो साइन 60 आएगा। और इसे हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में यह प्लेस होता है, 0 90 180 270 360। तो 4 इंटू 90 है 1 2 3 4। तो ये 4 यहाँ पे फिनिश हुआ प्लस इसमें हम 60 ऐड करते हैं तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह यह वैल्यू निकल गया। अब हम सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो है cos 390। तो जैसा कि हमें पता है 4 इंटू 90 यानी कि 360, उसमें हम 30 ऐड करेंगे तो 390 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 4 इंटू 90 यानी कि 360 हो गया प्लस 30। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यह डिविजन्स करना काफ़ी इजी होगा, वर्बली आप यह कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन इवन नंबर है तो यानी कि पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और रेशियोज सेम होंगे और यहाँ पे cos 30 आ जाएगा। अब यह क्वाड्रेंट देखते हैं कि कहाँ पे प्लेस होता है, 1 2 3 4। तो 4 इंटू 90 फिनिश यहाँ पे हुआ प्लस 30। तो यह भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस होगा तो एक पॉजिटिव आएगा और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। नेक्स्ट टर्म है cos -300। सो cos -300 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो यह एब्जॉर्ब हो जाएगा cos के साथ में। तो यहाँ पे मिलेगा हमें cos 300 और इसे हम लिख सकते हैं cos 4 इंटू 90 -60।
4 इंटू 90 तो 360 हो गया। 360 में 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे यह इवन है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और यहाँ पे मिलेगा हमें cos 60, और यह जो 300 है यह प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यह 4 है, 1 2 3 4 और इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग 60, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होगा। और यहाँ पे यह cos पॉजिटिव है तो यह भी cos है, तो यह पॉजिटिव रहेगा। और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इस तरह यह भी वैल्यूज़ निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, sin 330। तो इसे हम लिखेंगे 4 इंटू 90 माइनस 30, क्योंकि हमें पता है 4 इंटू 90 360 होता है। तो अगेन यह इवन है तो इवन में पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा sin 30, और यह 330 एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होता है और यहाँ पे cos पॉजिटिव है, यह साइन है तो इस वजह से यह माइनस आ जाएगा। और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और यह माइनस आ गया। तो अब हमने सभी वैल्यूज़ निकाल लिए। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, sin 420 इंटू cos 390 प्लस cos माइनस 300 इंटू sin 330। सो sin 420 का वैल्यू है √3/2 इंटू cos 390 का वैल्यू है √3/2 प्लस cos माइनस 300 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू माइनस 1/2। सो √3 इंटू √3 तो यह हो जाएगा 3/4 प्लस, अब यहाँ पे -1 आ जाएगा और 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। सो 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 - 1 2 आ जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह यह सॉल्व होता है और इसका फाइनल आंसर आता है 1/2 और यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सी है cos 510 इंटू cos 330 माइनस sin 390 इंटू cos 120। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और एक एक टर्म्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे cos 510, तो हम 510 को डिवाइड करेंगे 90 से, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचता है 60। तो इसे हम लिखेंगे cos 5 इंटू 90 प्लस 60। तो यह अलाइड एंगल्स में आ गया है। तो जैसा कि यहाँ पे 90 का कोएफिशिएंट ऑड है तो π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा। सो cos चेंज हो जाएगा साइन में और यहाँ पे sin 60 आता है। तो अब हम देखते हैं कि यह कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। 0 90 180 270 360। सो 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे यह फिनिश हुआ, प्लस 60 ऐड करते हैं तो यह प्लेस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और यह कॉस है, तो इस वजह से यह निगेटिव आ जाएगा और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यह माइनस एज इट इज़ होगा। नेक्स्ट टर्म है cos 330, तो इसे हम लिखेंगे cos 4 इंटू 90 माइनस 30। तो यहाँ पे 90 का कोएफिशिएंट जो है इवन है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और यहाँ पे रेशियोज सेम हो जाएगा cos 30, और यह 330 एंगल है, यह प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है और यह cos भी है, तो इस वजह से यह पॉजिटिव होगा और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। नेक्स्ट टर्म है sin 390, तो इसे भी हम नॉर्मली लिख सकते हैं 4 इंटू 90 प्लस 30। तो यहाँ पे यह इवन है तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे, sin 30 आ जाएगा और 390 यहाँ पे 360 कंप्लीट हुआ, प्लस 30 ऐड करते हैं तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो यह भी पॉजिटिव होगा और sin 30 का वैल्यू आता है 1/2।
इसके बाद लास्ट टर्म बचता है cos 120, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 1 इंटू 90 प्लस 30। तो यहाँ पे 90 का कोएफिशिएंट ऑड है, तो π/2 के फॉर्मूला के अनुसार cos चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे साइन 30 आता है। और यह 120 है, यह प्लेस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यह cos है तो इस वजह से यह निगेटिव आ जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये माइनस आ गया। तो हमने यहाँ पे सभी टर्म्स के वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं cos 510 इंटू cos 330 माइनस साइन 390 इंटू cos 120। cos 510 का वैल्यू है -√3/2 इंटू cos 330 का वैल्यू है √3/2 माइनस साइन 390 का वैल्यू है 1/2 इंटू -1/2। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, तो ये हो जाता है 3, और ये माइनस एज इट इज़ होगा अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू -1, तो ये -1 आएगा, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलता है -3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम आ गए हैं, तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं, -3 + 1, तो ये होता है -2/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है, और इसका फाइनल आंसर आता है -1/2। डी क्वेश्चन है tan 585 इंटू cot -495 माइनस cot 405 इंटू tan -495। तो यहाँ पे हम सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे पहला टर्म है tan 585, तो इसे हम डिवाइड करते हैं 90 से, 585 डिवाइड बाय 90, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे 540, और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 45। तो इसे अलाइड एंगल्स में हम लिख सकते हैं 6 इंटू 90 प्लस 45। तो यहाँ पे यह इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम पाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो पाई में रेशियोज सेम रहेंगे, और यह tan 45 आ जाएगा। अब देखते हैं कि यह कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। 0 90 180 270 360। तो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हम प्लस 45 ऐड करेंगे, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस होगा, और यहाँ पे tan पॉजिटिव है, और यह भी tan है, तो इस वजह से यह पॉजिटिव आएगा, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट टर्म है cot -495। तो अभी तक के फॉर्मूलाज में हमने क्या देखा था कि साइन और कॉस इन दोनों में नेगेटिव साइन एंगल का होगा तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, बट tan और cot फॉर्म में हमने नहीं देखा था। तो इसका भी एक तरीका है जो मैं बताता हूँ कि साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब होता है कि tan थीटा, राइट। लेकिन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस वजह से ये जो नेगेटिव एंगल होगा यहाँ भी आकर के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे मिलता है माइनस tan थीटा। तो जो कॉट है इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है कि कॉट में भी सेम चीज़ होगा, ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट 495। तो 495 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे यह 5 आता है, और ये 450, तो इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 45 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस एंगल को हम अलाइड एंगल्स में लिखेंगे, तो ये माइनस कॉट 5 इंटू 90 प्लस 45 आता है, और यहाँ पे यह ऑड नंबर है 5, तो कॉट जो चेंज हो जाएगा tan में, और ये 45 आ जाएगा। अब देखते हैं कि यह कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 प्लस 45, तो यह प्लेस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ
साइन पॉजिटिव है तो यह कॉट है, तो इस वजह से यह भी निगेटिव आ जाएगा और इसका वैल्यू आता है 1, क्योंकि tan 45 1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट टर्म है cot 405, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 90 से और ये होगा 4 और यहाँ पे बचता है 360 और इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 45। तो यह एलाइड फॉर्म में हो जाता है cot 4 × 90 + 45। तो जैसा कि यहाँ पे यह इवन नंबर है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो cot जो है वो cot ही रहेगा यहाँ पे और 45 आ जाएगा। और 4 × 90 है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 × 90 फिनिश होता है और प्लस इसमें 45 करेंगे तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और यहाँ पे सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो यह भी पॉजिटिव रहेगा और cot 45 का वैल्यू होता है 1। तो लास्ट टर्म बचता है tan - 45। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया था कि tan - θ = -tan θ, तो यहाँ पे भी सेम होगा -tan 495 आ जाएगा और 495 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 450 आता है और रिमाइंडर बचता है 45। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे -tan 5 × 90 + 45। सो यहाँ पे यह ऑड नंबर है तो ये tan चेंज हो जाएगा cot में, cot 45, ये माइनस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यह एंगल देखते हैं कि कहाँ पे प्लेस होता है, 1 2 3 4 5 + 45 है तो यह प्लेस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से यह निगेटिव में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और cot 45 का वैल्यू होता है 1। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इस एक्सप्रेशन में, तो यह हो जाएगा tan 585 × cot -495 cot 405 × tan -495। सो tan 585 का वैल्यू है 1 इंटू cot -495 का वैल्यू है 1 माइनस cot 405 का वैल्यू होता है 1 इंटू tan -495 का वैल्यू है 1। तो सभी वैल्यूज़ 1 1 आ गए हैं, सो 1 × 1 1 माइनस 1 × 1, तो 1 - 1 = 0। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसका फाइनल आंसर है 0। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है और आगे की वीडियो में हम इसे जल्दी फिनिश करेंगे एक्सरसाइज को, और ट्रिग्नोमेट्री के जो बाकी के चैप्टर्स बचे हैं उसे भी हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को ही टारगेट करेंगे अभी। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।